Dear student, I am the faculty of SDIT College Dosa, Electrical Engineering Department. हमारी सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन। कल हमने पढ़ा था टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, डिजाइन ऑफ कूलिंग टैंक। आज का हमारा टॉपिक है विंडो स्पेस फैक्टर, आउटपुट केवीए, सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, कोर टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। विंडो स्पेस फैक्टर। Window space factor is defined as the ratio of copper area in the window to the area of the window. विंडो स्पेस फैक्टर को प्राय कॉपर एरिया इन द विंडो और एरिया ऑफ द विंडो के रेशो से डिफाइन किया जाता है। For a given window area is the voltage rating of transformer increase यदि विंडो एरिया के लिए ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज की जाती है, then quantity of insulation in the window increase। तो विंडो की इंसुलेशन क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, एरिया ऑफ कॉपर रिड्यूस, जिससे कॉपर का एरिया रिड्यूस हो जाता है, यानी विंडो के कॉपर का एरिया कम हो जाता है। द विंडो स्पेस फैक्टर रिड्यूस एज द वोल्टेज इंक्रीज, यानी वोल्टेज के इंक्रीज होने से विंडो स्पेस फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब विंडो स्पेस फैक्टर की बात करें तो कॉपर एरिया इन द विंडो में लगने वाला कॉपर का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ द विंडो का क्षेत्रफल। केवीए फॉर्मूला ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का किलोवोल्ट एम्पियर, केवीए फॉर्मूला निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं वोल्टेज इनटू एम्पियर बटा 1000 बराबर केवीए। यदि हमको किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालनी है तो वोल्टेज को एम्पियर से मल्टीपल कर देते हैं, यानी वोल्टेज और करंट को मल्टीपल कर देते हैं और 1000 का भाग दे देते हैं, जिससे हमें किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग मिल जाती है। केवीए फॉर्मूला थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अगर हमको थ्री फेज ट्रांसफार्मर का केवीए फॉर्मूला निकालना है तो √3 BI बटा 1000 कर देते हैं, यानी वोल्टेज गुणा एम्पियर गुणा √3 बटा 1000 करने से हमें क्या निकलेगा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का हम केवीए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द केवीए ऑफ ट्रांसफार्मर साइज फॉर लोड वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट सिंगल फेज एंड ए लोड करंट ऑफ 50 एम्पियर। हमें केवीए पूछ रहा है, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग पूछ रहा है, हमें लोड वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्टेज और लोड करंट दे रखी है 50 एम्पियर। तो फॉर्मूला लगाएंगे वोल्टेज इनटू एम्पियर बटा 1000 बराबर केवीए। तो वोल्टेज दे रखा है B 120 वोल्ट, एम्पियर करंट दे रखी है 50 एम्पियर। तो 120 गुणा 50 बटा 1000, 120 को 50 से गुणा कर देंगे तो 6000 आ जाएगा, उसमें 1000 का डिवाइड करेंगे तो 6 केवीए हमारी क्या आ जाएगी, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग आ जाएगी। अब हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकाल ली,
अब हम इसी तरह से 3 फेज ट्रांसफार्मर की किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालेंगे। फाइंड द केवीए और ट्रांसफार्मर साइज फॉर लोड वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट 3 फेज एंड ए लोड करंट ऑफ 60 एम्पियर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा √3 बटा 1000 बराबर केवीए, यानी √3 BI बटा 1000 कर देंगे। तो वोल्टेज हमें दे रखा है 240 वोल्ट, करंट दे रखी है 60 एम्पियर और √3 का मान होता है 1.732 बटा 1000। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 24.94 केवीए, इसको हम 25 केवीए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 3 फेज ट्रांसफार्मर की किलो वोल्ट एम्पियर हम रेटिंग निकाल सकते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, the coil used are from wound and are of the cylindrical type। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोयल प्राय वाउंड टाइप और सिलेंड्रिकल टाइप यूज की जाती है। द जनरल फॉर्म ऑफ दीज कोयल में बी सर्कुलर और ओवेल और रेक्टेंगुलर। जनरल फॉर्म में ये कोयल जो होती है या तो सर्कुलर होती है वृत्ताकार या रेक्टेंगुलर होती है। स्मॉल साइज कोर टाइप ट्रांसफार्मर ए सिंपल रेक्टेंगुलर कोर इज यूज। स्मॉल साइज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सिंपल रेक्टेंगुलर कोर आयताकार कोर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं विद सिलेंड्रिकल कोर विच आर आइदर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन द फॉर्म, जो कि सर्कुलर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। बट यानी हम बात करें तो जनरल फॉर्म में जो हमारी कोयल होती है वो प्राय सर्कुलर या रेक्टेंगुलर प्रकार की होती है, लेकिन स्मॉल साइज कोर ट्रांसफार्मर में रेक्टेंगुलर कोर का जो है उपयोग किया जाता है। बट लार्ज साइज कोर टाइप ट्रांसफार्मर राउंड और सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोर आर यूज। लेकिन लार्ज साइज कोर ट्रांसफार्मर में राउंड या सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोर का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर की अगर बात करें तो 2 लेग कोर होती है, 3 लेग कोर होती है, 4 लेग कोर होती है, डिफरेंट टाइप्स की है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, the cell type transformer is a simple rectangular form and core surrounded the considerable portion of the winding। सेल टाइप ट्रांसफार्मर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, यानी जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और कोर जो होती है वो प्राय वाइंडिंग के सराउंडेड होती है, यानी चारों तरफ वाइंडिंग के चारों तरफ कोर होती है। बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर प्लेस इन द वन लिम्ब, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों वाइंडिंग एक लिम्ब पर लपेटी हुई होती है। एंड कोयल आर वाउंड इन फॉर्म ऑफ मल्टी लेयर डिस्क टाइप, और जो कोयल जो होती है वो मल्टी लेयर डिस्क टाइप की होती है। अब हम बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, N1 बराबर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है उसको N1 से डिनोट किया जाता है। N2 बराबर नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है उसको N2 से डिनोट किया जाता है।
फाई एम बराबर मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर। कोर में जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है उसको फाई एम से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट जो होती है वो वेबर होती है। फाई एम बराबर होता है बी एम इंटू ए, यानी बी एम क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, ये होता है मैक्सिमम फ्लक्स। फाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट इन हर्ट्ज, जो एफ है वो एफ है, एफ को अपन किससे डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमारी किस में होती है, हर्ज में होती है। जैसे जनरली 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, 60 हर्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ज में होती है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स में जो एवरेज चेंज होता है वो होता है फाई एम अपॉन 1/4f। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4f फाई एम वेबर पर सेकेंड और वोल्ट, यानी 4 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स। एवरेज ईएमएफ पर टर्न, एवरेज ईएमएफ पर टर्न को क्या बोलते, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम 4f फाई एम वोल्ट, एफ फ्रीक्वेंसी, फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स। फॉर्म फैक्टर, अब फॉर्म फैक्टर हमारा क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू बराबर होता है 1.1, तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.1। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर टर्न ये होता है 1.1 इंटू 4f फाई एम, इसको हम लिख सकते हैं 4.44 f फाई एम वोल्ट। RMS value of the induced EMF in the whole primary winding, तो इसका फॉर्मूला होता है E1 बराबर 4.44 FN1 फाई एम बराबर 4.44 FN1 BM इंटू ए। फाई एम होता है मैक्सिमम फ्लक्स और फाई एम की वैल्यू होती है बी एम इंटू ए, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। N1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसकी जो RMS वैल्यू होती है वो है E2 बराबर 4.44 FN2 फाई एम। अब F फ्रीक्वेंसी है, N2 सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न है, फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स है, तो इसको अपन लिख सकते हैं बराबर 4.44 FN2 फाई एम क्या होता है BM इंटू ए, यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। थैंक यू।